अगले कुछ मिनटों में मैं आपको हर वो आईसीटी कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ जिसकी ज़रूरत आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए है। मैंने कई साल सिर्फ यही कोशिश करते हुए बर्बाद कर दिए कि आईसीटी को सही तरीके से समझ सकूं और उससे प्रॉफिट बना सकूं। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब मैंने सभी आईसीटी कॉन्सेप्ट्स की एक सिंपल और इफेक्टिव लिस्ट तैयार की, और इसी वजह से आज मैं लगातार ऐसे ऐसे और ऐसे कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स निकाल पा रहा हूँ। अगर आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि उसका इम्प्लीमेंटेशन सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कॉन्सेप्ट से। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे एक प्रॉमिस चाहता हूँ। अगर मैं आईसीटी को इतना आसान बना दूं कि आज सब कुछ फाइनली क्लिक कर जाए, तो क्या आप कंसिस्टेंसी बनाए रखने और चीज़ों को सिंपल रखने का कमिटमेंट करेंगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप सही जगह पर हैं। आज मैं आपको लिक्विडिटी, मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट मेकर मॉडल्स, पावर ऑफ 3, इन सभी को जोड़कर एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी कैसे बनती है और कौन से टाइम फ्रेम्स इस्तेमाल करने हैं, सब कुछ सिखाने वाला हूँ। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी, क्योंकि यही सभी आईसीटी कॉन्सेप्ट्स की फाउंडेशन है। आपको ये समझना होगा कि प्राइस हमेशा लिक्विडिटी की तरफ मूव करता है, क्योंकि वहीं सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉसेज मौजूद होते हैं। यहीं पर बड़े मार्केट पार्टिसिपेंट्स रिटेल ट्रेडर्स को मैनिपुलेट करते हैं ताकि वो उनके स्टॉप लॉसेज हिट करके अपनी पोजीशंस एंटर कर सकें। लिक्विडिटी के दो मेन टाइप्स होते हैं। पहला है एक्सटर्नल लिक्विडिटी, जो स्विंग हाइज या स्विंग लोज पर होती है, और दूसरा है इंटरनल लिक्विडिटी, जो फेयर वैल्यू गैप्स के अंदर होती है। अगर आपको फेयर वैल्यू गैप नहीं पता तो इसे आसान भाषा में समझिए। जब एक बहुत बड़ी कैंडल बनती है और उसके पहले वाली कैंडल की विक और बाद वाली कैंडल की विक के बीच एक गैप बन जाता है, उसी एरिया को फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। हमेशा याद रखिए कि प्राइस एक मैग्नेट की तरह एक लिक्विडिटी पूल से दूसरे लिक्विडिटी पूल की तरफ मूव करता है। मतलब प्राइस आईआरएल से ईआरएल की तरफ जाता है। जब प्राइस किसी फेयर वैल्यू गैप से मूव होकर किसी स्विंग पॉइंट तक पहुंच जाता है और फिर नया फेयर वैल्यू गैप बनाता है, तो हमें उम्मीद होती है कि मार्केट वापस उसी फेयर वैल्यू गैप में रिट्रेस करेगा और उसके बाद फिर अगले स्विंग पॉइंट की तरफ मूव करेगा, क्योंकि मार्केट हमेशा एक लिक्विडिटी पॉइंट से दूसरे लिक्विडिटी पॉइंट की तरफ ट्रेवल करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मार्केट इस हाई तक मूव करता है और यही पैटर्न बार बार रिपीट होता है, क्योंकि मार्केट इसी तरह काम करता है। लिक्विडिटी बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसे समझ लेना सिर्फ पहला स्टेप है। इसे सही तरीके से ट्रेड करने के लिए आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझना होगा। अगर आपको ऐसा सिग्नल मिल जाए जो बता दे कि ट्रेंड खत्म होने वाला है या फिर कंटिन्यू होने वाला है, तो क्या आपकी ट्रेडिंग बदल जाएगी? सिंपल शब्दों में कहें तो मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ हाईज और लोज की एक सीरीज होती है, लेकिन हर हाई और लो बराबर इंपॉर्टेंस नहीं रखता। इसलिए हमें मैनिपुलेशन और डिस्प्लेसमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि पता चल सके कि किस स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है। सबसे पहले समझते हैं कि वैलिड हाई और लो किसे कहते हैं। इस एग्जाम्पल में ध्यान दीजिए, अगर किसी कैंडल के दोनों तरफ हायर लोज हों, यानी 3 कैंडल की फॉर्मेशन बने और बीच वाली कैंडल सबसे लोवेस्ट लो बनाए, तो उसे वैलिड लो माना जाता है। इसी तरह अगर किसी कैंडल के दोनों तरफ लोअर हाइज हों तो वो कैंडल वैलिड हाई कहलाती है। अब हाइज और लोज पर मार्केट क्या करता है, यही आपको सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। यहाँ ध्यान से देखिए, इस लो और इस लो के साथ क्या हो रहा है। नोटिस कीजिए कि मार्केट इनके नीचे क्लोज नहीं कर रहा। कुछ लोग इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे, लेकिन वो गलत होंगे, क्योंकि जब मार्केट किसी स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट के साथ ब्रेक नहीं करता तो रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और जब इसके साथ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी मिल जाए तब प्रोबेबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का मतलब बस इतना है कि मार्केट लोअर हाइज और लोअर लोज बनाना छोड़कर एक जेन्युइन हायर हाई बनाना शुरू कर देता है। लेकिन हायर हाई वैलिड कब माना जाएगा? जब मार्केट फेयर वैल्यू गैप बनाए और स्ट्रक्चर के ऊपर क्लोज करे। आप इसे लिक्विडिटी या की लेवल टैप्स के साथ कंबाइन करके इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। एक और यूजफुल ट्रिक याद रखिए, जब भी कोई लो मैनिपुलेट हो जाए, यानी मार्केट उसके नीचे स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट ना दे और रिवर्सल पैटर्न बना दे, तो आप उस हाई को टारगेट कर सकते हैं जिसने अपना काम पूरा नहीं किया, क्योंकि उस हाई का काम मार्केट को नीचे पुश करना था, लेकिन वो नया लोअर लो नहीं बना पाया, इसलिए वही हमारे ट्रेड का टारगेट बन जाता है। अब जब आपने लिक्विडिटी और मार्केट स्ट्रक्चर दोनों समझ लिए हैं, तो इन्हें कंबाइन करके प्रॉफिट कैसे कमाना है वो समझते हैं। यहीं आता है मार्केट मेकर मॉडल। अगर कभी आपने ऐसा ट्रेड लिया हो जो देखने में परफेक्ट था, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया और उसके बाद मार्केट बिना आपके डायरेक्शन में चला गया, तो अब आपको समझ आएगा कि ऐसा क्यों हुआ। और सबसे ज़रूरी बात, अब आप ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। ज़रा सोचिए, कैसा लगेगा अगर स्टॉप हंट्स में फंसने की बजाय आप उन्हें पहले से एंटिसिपेट करने लगे। हम जानते हैं कि प्राइस फेयर वैल्यू गैप से लिक्विडिटी की तरफ
तरफ मूव करता है, लेकिन उस मूव से प्रॉफिट कैसे कमाया जाए। हायर टाइम फ्रेम पर हमें दिखता है कि प्राइस फेयर वैल्यू गैप में आता है और सीधे लिक्विडिटी की तरफ चला जाता है, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम एक अलग कहानी बताता है। मार्केट मेकर मॉडल में आपको सिर्फ इतना देखना है कि फेयर वैल्यू गैप तक आते समय कम से कम 2 कंसोलिडेशंस बने हों। कंसोलिडेशन का मतलब है जब प्राइस साइडवेज मूव करे। ज्यादातर ट्रेडर्स यहीं जल्दी एंट्री ले लेते हैं और फिर मार्केट इन कंसोलिडेशंस के नीचे जाकर उनका स्टॉप लॉस हिट कर देता है। जब मार्केट हायर टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप में आए तब आपको मैनिपुलेशन और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट देखना है, जो एक नया लोअर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप बनाए। यहीं आपकी एंट्री होती है और प्रॉफिट टारगेट रहेगा हायर टाइम फ्रेम का स्विंग पॉइंट। इस तरह आप इंटरनल लिक्विडिटी से एक्सटर्नल लिक्विडिटी तक का पूरा मूव पकड़ सकते हैं। एक और ट्रिक याद रखिए, जब ये सेटअप एक्टिवेट हो जाए उसके बाद अगर मार्केट किसी लो के नीचे जाए और आपका बायस बुलिश हो तो पहले उसे मैनिपुलेशन मानिए। अगर कंफर्मेशन मिल जाए तो या तो नई ट्रेड ले सकते हैं या फिर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके रिस्क कम कर सकते हैं। अब इस एग्जांपल को देखिए, पहले कंसोलिडेशन बना, फिर दूसरा कंसोलिडेशन बना, नीचे मार्केट ने मैनिपुलेशन किया और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट देकर हाई के ऊपर निकल गया। यहीं से आप लॉन्ग एंट्री लेने का सोच सकते थे उन एंट्री मॉडल्स की मदद से जो मैं आगे सिखाऊंगा। इसके बाद जब भी मार्केट किसी लो के नीचे जाएगा उसे फेक आउट मानने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी और मार्केट के ऊपर कंटिन्यू करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हमेशा याद रखिए, हायर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप और लोअर टाइम फ्रेम मार्केट मेकर मॉडल का कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तब मैं हमेशा सोचता था कि कुछ ट्रेड्स तेजी से एक्सप्लोड क्यों करते हैं और कुछ ट्रेड्स बहुत स्लो क्यों चलते हैं। यहीं पर पावर ऑफ 3 कॉन्सेप्ट काम आता है और ये सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट्स में से एक है। पावर ऑफ 3 बहुत सिंपल है। ये कहता है कि मार्केट एक्यूमुलेशन से शुरू होकर स्टॉप रन करता है और फिर रिवर्सल देता है। यहाँ देखिए, पहले एक्यूमुलेशन हुआ यानी कंसोलिडेशन। अगर हमारा बायस बुलिश है तो हमें स्टॉप रन की उम्मीद होगी, मतलब मार्केट पहले लोज के नीचे जाएगा। उस दिन मैंने यही इंतजार किया कि मार्केट पहले लोज को स्वीप करे। उसके बाद जब मार्केट ने वापस रेंज के अंदर एक अच्छा एंट्री पैटर्न दिया तब मुझे पता था कि लॉन्ग ट्रेड लेने का शानदार मौका है, क्योंकि अब मार्केट बड़ा मूव देने की संभावना रखता था। और इसी तरह मैंने पावर ऑफ 3 का इस्तेमाल करके वो 41,000 बनाया। लेकिन उस मूव को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे एक एंट्री मॉडल की ज़रूरत थी। तो अब उन्हीं पर आते हैं। मैं आपसे बिल्कुल साफ बात करना चाहता हूँ, अगर आपके पास एंट्री मॉडल नहीं है तो आज आपने जो कुछ सीखा है वो सिर्फ थ्योरी बनकर रह जाएगा। अब मुझे बताइए, अगर मैं आपको अभी एक कंसिस्टेंट एंट्री सेटअप दूं तो क्या आप उसे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करेंगे? मैं आपको 3 एंट्री मॉडल सिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक बात समझ लीजिए, अगर मार्केट किसी की लेवल को टच नहीं करता तो आपके लिए कोई ट्रेड नहीं है। यही रूल आपको सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेने में मदद करेगा। इस एग्जाम्पल को देखिए, मार्केट लिक्विडिटी तक आया लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया, मतलब फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाया। यहीं से हमें आइडिया मिलता है कि मार्केट शायद वापस उस हाई की तरफ जाएगा जिसने नया लो बनाने में फेल किया था। यही हमारा की लेवल बन जाता है, क्योंकि ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। अगर इस रेंज के बीच फेयर वैल्यू गैप नहीं है तो मार्केट एक लिक्विडिटी एरिया से दूसरे लिक्विडिटी एरिया तक जाने की कोशिश करेगा। साथ ही एक और बात नोटिस कीजिए, मार्केट इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप के अंदर भी ट्रेड कर रहा है। अगर मार्केट एक साथ 2 की लेवल्स तक पहुंच चुका है तो अब आप लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर ट्रेड सेटअप ढूंढ सकते हैं। पहला एंट्री मॉडल है इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप। जब मार्केट हायर टाइम फ्रेम के की लेवल तक पहुंच जाए तब आपको नीचे आते हुए फेयर वैल्यू गैप्स पर ध्यान देना है। यहाँ देखिए, एक फेयर वैल्यू गैप बना, फिर मार्केट ने उसके ऊपर कैंडल क्लोज कर दी। ये दिखाता है कि मार्केट बुलिश तरीके से रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि अगर मार्केट बेरिश होता तो ऐसा नहीं होता। जब की लेवल पर मार्केट बुलिश बिहेवियर दिखाता है तो अपसाइड मूव की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे ही ये कंफर्मेशन मिले आप ट्रेड एंटर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस सबसे नीचे वाले लो के नीचे रखें और टारगेट ऊपर वाला लिक्विडिटी एरिया रखें। हमेशा कोशिश करें कि हर ट्रेड कम से कम 2:1 रिस्क टू रिवॉर्ड दें। जब की लेवल्स और एंट्री मॉडल साथ में मिलते हैं तो ट्रेड पर कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। लेकिन इसके अलावा 2 और एंट्री मॉडल्स भी हैं। पहला है चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी। मान लीजिए आपकी पहली एंट्री मिस हो गई। अब इस पैटर्न पर ध्यान दीजिए, यहाँ लगातार बेरिश कैंडल्स कंट्रोल में थी। ये बुलिश कैंडल्स को आसानी से एनगल्फ कर रही थी, लेकिन अचानक मार्केट ने पूरे बेरिश मूव को एनगल्फ कर दिया। यही चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी कहलाता है और यहीं आपकी दूसरी एंट्री बनती है। इसी समय एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी बन रहा होता है, क्योंकि मार्केट इस हाई के ऊपर निकलता है और फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट करता है। यही अपने आप में एक वैलिड एंट्री है। जब भी इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप या ये पैटर्न मिले, कंफर्मेशन के बाद एंट्री करें। स्टॉप लॉस लोएस्ट लो के नीचे रखें और टारगेट वही हायर टाइम फ्रेम वाला हाई रखें। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था,
टाइम फ्रेम अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरी लिस्ट की लेवल से लेकर एंट्री टाइम फ्रेम तक के हिसाब से बनाई गई है। मतलब अगर आपका की लेवल वीकली IRL, फेयर वैल्यू गैप या वीकली स्विंग पॉइंट है तो एंट्री के लिए आपको 4 घंटे का चार्ट पर मार्केट मेकर मॉडल या एंट्री मॉडल ढूंढना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए ताकि आगे जाकर आप कंसिस्टेंट ट्रेड्स ले सकें। अब आपके पास वो सब कुछ है जिसकी मदद से आप बिना सालों बर्बाद किए ICT को एक प्रोफेशनल की तरह ट्रेड कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात, बिना किसी अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन के। अगर आप मेरा पूरा ट्रेडिंग सिस्टम शुरू से आखिर तक सीखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं यहाँ यूट्यूब पर लगातार फ्री वैल्यू शेयर करता हूँ, यहाँ तक कि मेरा 1-2 आवर का बिल्कुल फ्री कोर्स भी अवेलेबल है। और अगर आप ट्रेडिंग को और अच्छे से सीखना चाहते हैं, डेली मार्केट इंसाइट्स चाहते हैं और एक्सक्लूसिव एजुकेशनल कंटेंट मिस नहीं करना चाहते तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको रेगुलर अपडेट्स और प्रैक्टिकल लर्निंग्स मिलेगी।